ससुर जी जरा देखना, कोई कीड़ा चला गया लगता है। अरे तो बहू मैं क्या करूं, एक काम करो ना, बाथरूम में जाकर चेक कर लो। ससुर जी जब तक मैं बाथरूम में जाके कीड़े निकालूंगी तब तक तो ये मुझे काट लेगा ना। प्लीज आप ही आ जाओ, आकर निकाल दो कीड़े को। अरे बहू वो तो बात सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूँ। ससुर जी आप भी कैसे पुरानी सोच लेके बैठे हो। ससुर जी ये सब बातें छोड़ो ना, मुझे लगता ना ये कीड़ा बहुत जहरीला है, और जल्दी से आके इधर निकाल दो ना कीड़ा। अच्छा ठीक है बाबा, आ रहा हूँ। रुक जा, नीचे नीचे घुसा है। हाँ पैर रख, दिखा कहाँ पे कीड़ा है। अरे बहू मुझे तो कहीं कीड़ा नजर नहीं आ रहा है। अरे मेरे प्यारे ससुर जी, कीड़ा तो जब दिखाई देगा ना जब वो होगा। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मैं आपको समझाती हूँ ससुर जी, मैं ना आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं आपको अपने पास बुलाने के ना बहाने ढूंढती रहती हूँ, और एक आप हो कि मुझसे दूर भागते रहते हो। ससुर जी आप मेरे पास आने से क्यों घबराते हो। अरे बहू तुम्हें पता भी है तुम क्या कहे जा रही हो मुझसे। ससुर जी मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। वो क्या है ना, मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मुझे पसंद नहीं करते क्या ससुर जी। बहू एक बात कहो, पसंद तो तुम भी मुझे शुरू से ही हो। जिस दिन तुम राहुल के साथ ब्याह के इस घर में आई थी ना, उसी दिन से मेरे दिल में घर कर गई थी। पर क्या करूं, मैं मजबूर था, तुम्हें अपने दिल की बात नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं राहुल के बारे में सोचता था कि अगर राहुल को पता चल जाएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। बस इसलिए मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में ही दबा के रखी। अरे ससुर जी राहुल की चिंता आप मत करो, राहुल को कौन बताएगा। ना आप उसे बताओगे कुछ, ना मैं बताऊंगी, तो उसे पता कैसे चलेगा। और एक बात बताओ ससुर जी, प्यास तो हम दोनों को लगी है ना, तो हम दोनों को ही तो प्यास बुझानी पड़ेगी ना। हाँ बहू बिल्कुल सच कहा तुमने, प्यासे तो हम दोनों ही हैं। देखो ना मेरे होठ अभी से कैसे प्यास के मारे सूखे सूखे हो गए हैं। पता है बहू, मेरा मन कर रहा है तुम्हें ना सूखे प्याले में डालकर कटाक से निगल लूँ। तो बहू टाइम किस बात का लगा रही हो, क्यों ना हम अपने होठों को प्यार के रस से गीला कर ले। आ जाओ। पायल ये क्या हो रहा है। वो कुछ नहीं, वो ना मेरी आँख में कुछ चला गया था, तो बस ससुर जी फूंक मार रहे थे। अच्छा अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ राहुल बोलो। तुम में जरा सी भी तमीज नहीं है, पापा के सामने तुम कैसे खड़ी हुई थी, और सर पे पल्लू भी नहीं है तुम्हारे। देखो ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे नहीं रहता ना, इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन में जो आ रहा है वो कर रही हो तुम। थोड़ा ना अपनी तमीज और तहजीब सीखो, समझी तुम। राहुल तुम्हें हो क्या गया है, और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी आँख में कुछ चला गया, बस मैं इसलिए चली गई ससुर जी के पास। और ये तुम क्या कह रहे हो, तमीज़ और तहजीब। ये सब तमीज़ और तहजीब की ना बात मेरे सामने मत करो। और तुम जाके ना अपने बॉर्डर पे सेवा करो देश की, मेरी चिंता छोड़ दो। हाँ जा रहा हूँ मैं देश की सेवा करने, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे यहाँ पे बहसबाजी करने का, क्योंकि मैं तुम्हें कितना भी समझा लूँ ना तुम्हारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। अरे मैं जो भी समझाता हूँ ना तुम्हारे अच्छे भले के लिए समझाता हूँ, समझी तुम। ससुर जी आपके बेटे के ना ड्रामे दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुझे ना उससे नफरत सी हो गई है, और आप अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। हमें ना अब इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इस काम में ना आप मेरा साथ दोगे। ये क्या बात कह रही हो बहू, अगर समाज को पता चल गया कि हमने अपने शौक के लिए या अपने इस नाजायज रिश्ते के लिए राहुल को अपने रास्ते से हटा दिया, तो बिरादरी वाले क्या कहेंगे मुझे। ससुर जी
आप समाज से प्यार करते हो या मेरे से? इसलिए जैसा मैं बोल रही हूँ ना, आप सिर्फ वैसा करो। ये समाज और दुनियादारी की चिंता छोड़ दो। लेकिन बहू, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा और रास्ता नहीं है? ससुर जी, अगर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता होता तो मैं आपसे ये सब करने के लिए क्यों बोलती। मैंने बहुत सोचा और मुझे ना सिर्फ एक यही रास्ता मिला है। तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ ससुर जी, मेरे पास एक प्लान तो है। राहुल अभी छुट्टी पे आया है ना घर घूमने, तो क्यों ना मैं ये सोच रही थी कि वो बॉर्डर पे कभी जा ही ना पाए। मतलब उनके खाने में या उनकी चाय में मैं कुछ ऐसा डाल दूँ कि जिससे वो दोबारा कभी उठे ही ना। यू मीन टू से डायरेक्ट ऊपर? डायरेक्ट ऊपर। ससुर जी बताओ, कैसा लगा मेरा प्लान? प्लान तो बहुत दमदार है तुम्हारा, पर इसमें एक रिस्क है बहू। अगर राहुल को थोड़ी सी भी भनक लग गई ना, वो ठहरा मिलिट्री मैन, पता नहीं हम दोनों के साथ क्या कर देगा। अरे ससुर जी, प्यार में तो लोग न जाने क्या क्या कर देते हैं, और आप इतने छोटे से काम से डर रहे हो। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। एक बार राहुल का पत्ता साफ हो जाएगा ना, फिर आप मेरे, मैं आपकी, और ये घर हमारा। ठीक है बहू, इस प्लान को ना आज शाम को ही सक्सेस में लाओ, ठीक है? आज शाम को ही राहुल का काम। अरे आज शाम तक का एक वेट क्यों कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो अभी मेरा काम तमाम कर दो ना। राहुल, तुम ना हमें बिल्कुल गलत समझ रहे हो। हम तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे, बस उसी बारे में बात चल रही थी, है ना ससुर जी? मुझे अच्छे से पता है कि तुम सरप्राइज प्लान कर रहे थे या मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। अरे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुझसे प्यार करता था, पर तू मेरे को मारना चाहती है। और पापा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी बहू के साथ गलत हरकत करते हुए? अरे पता है, मुझे शक तो जब ही हो गया था जब मैं घर में आया था, पर ना मुझे यकीन नहीं था कि मेरा बाप और मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। मुझे ना पायल, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम दोनों ने ना रिश्तों का कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया है। अरे तुम्हें पता है कि ससुर को एक बाप का दर्जा दिया जाता है, और ये तुम्हारी बेटी की उम्र की है, और तुम इसी के साथ ये सब चीजें कर रहे हो। कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता कि अगर मुझे पता लगेगा तो उस दिन मैं तुम्हारा साथ क्या हाल करूंगा। पर नहीं, तुम्हें तो डर बिल्कुल है ही नहीं ना, और ना ही इसे है। अब मुझे दिखाना होगा कि एक फौजी क्या कर सकता है। अब ना चुपचाप इस घर से निकल जा, वरना ना इस बेल्ट से तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा। निकलो यहाँ से। अभी इसकी माँ को फोन करता हूँ।